हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माही ब्लॉग्स। क्या आप कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से हिचक रहे हैं? तो यह जानकारी आपके काम की है। पढ़िए वैक्सीन से जुड़े कुछ मिथक और उनका सच। शंका हटाओ, वैक्सीन लगाओ। दूसरी लहर में हमने देखा कि कोरोना का कोई शर्तीला इलाज नहीं है। ऐसे में वैक्सीन ही वह हथियार है जो इस घातक वायरस से बचाएगी। जो लोग किसी न किसी तरह की रिस्क में हैं, वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोरोना के नए वेरिएंट्स के खिलाफ भी प्रोटेक्शन दे रही है वैक्सीन। अमेरिका ने अपनी 38% वयस्क आबादी को वैक्सीनेट करने के बाद मास्क की अनिवार्यता खत्म कर दी है। ब्रिटेन में 75% वयस्क आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। वहीं इजराइल ने अपनी 60% वयस्क आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर लिया है। इन देशों में धीरे धीरे परिस्थितियां पहले जैसी हो रही है या हो चुकी है। इसके मुकाबले भारत में 13% आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है। यह बातें इसलिए है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार कम है। वैक्सीन डोज की उपलब्धता एक समस्या है जिनका हल सरकारें निकाल रही है। पर कई भ्रांतियां और मिथक भी है जो लोगों को वैक्सीन उपलब्ध होने के बाद भी उससे दूर रखे हुए हैं। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ कोई शर्तीला इलाज नहीं है। लक्षणों के आधार पर इलाज किया जा रहा है और भारत ने हाल ही में दूसरी लहर में 1.5 लाख से अधिक मौतें आधिकारिक तौर पर देखी है। इसे देखते हुए वैक्सीनेशन ही एकमात्र उम्मीद की किरण है। वैक्सीनेशन शरीर को वायरस को पहचानने और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मदद करती है। बेहद जरूरी है कि जब भी उपलब्ध हो वैक्सीन का डोज अवश्य लें। वैक्सीनेशन से जुड़े कुछ मिथक और शंकाएं हैं जो लोगों को वैक्सीन लगाने से रोक रही है। मैं आप लोगों को ऐसे ही कुछ मिथक के बारे में बताऊंगा जिनसे डॉक्टरों से भी बात हुआ है। डॉक्टर चारू गोयल सचदेवा, एचओडी कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन, मणिपाल हॉस्पिटल द्वारा नई दिल्ली से बात की और हकीकत को जानने की कोशिश की। पहला मिथक है, वैक्सीन बहुत कम समय में बनी है, इस वजह से यह सुरक्षित नहीं है। इसका यह हकीकत है कि यह बात सच है कि वैक्सीन 1 साल से भी कम समय में विकसित हुई है। इससे पहले मम्प्स की वैक्सीन 4 साल में तैयार हुई थी और वह सबसे कम समय में विकसित वैक्सीन थी। यह देखें तो कोविड-19 वैक्सीन तो रिकॉर्ड टाइम में विकसित हुई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वैक्सीन सुरक्षित नहीं है। किसी भी वैक्सीन को अप्रूवल देने में नियमों का सख्ती से पालन हुआ है। हाँ, प्रोसेस जरूर फास्ट ट्रैक पर रही है, पर सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। वैज्ञानिकों ने 24 घंटे काम कर सुनिश्चित किया है कि यह वैक्सीन सबके लिए सुरक्षित रहे। दरअसल डब्ल्यूएचओ से लेकर हर देश के रेगुलेटर ने सख्त रेगुलेशन का पालन किया है। लेबोरेटरी में इन वैक्सीन को जांचा गया, फिर इंसानों पर उसके ट्रायल्स हुए थे। उसमें मिले नतीजों के आधार पर उनकी इफेक्टिवनेस तय हुई। यह कहना पूरा गलत है कि वैक्सीन असुरक्षित है। रेगुलेटर्स ने सुरक्षा और एफिकेसी जैसे पहलुओं पर डेटा स्टडी करने के बाद ही उन्हें अप्रूवल दिया है। दूसरा मिथक है, वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट है। इसका हकीकत यह है कि यह सच नहीं है। भारत की ही बात करें तो एडवर्स इवेंट सिर्फ 0.013% रही है, यानी 10 लाख में सिर्फ 130 लोगों में साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं, यानी नहीं के बराबर। इंजेक्शन लगाने वाली जगह पर दर्द, सूजन, बुखार जैसे साइड इफेक्ट जरूर हो सकते हैं। यह लक्षण 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। इस वजह से वैक्सीन से मिलने वाले फायदे के मुकाबले साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इसे लेकर चिंतित होने की आपको जरूरत नहीं है। तीसरा मिथक है, वैक्सीन की वजह से विकसित होने वाली इम्यूनिटी शराब पीने से कमजोर होती है। इसका हकीकत यह है कि यह सरासर गलत दावा है। वैक्सीन और शराब का कोई लेना देना नहीं है। जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं उनके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। बहुत ज्यादा शराब पीने से लीवर, दिल के रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में डॉक्टर इससे बचने की सलाह दे रहे हैं। शराब और वैक्सीन को लेकर विवाद रूस से शुरू हुआ था। पिछले साल वहां के नेताओं ने कहा था कि वैक्सीन लेने वाले को कम से कम 2-3 महीने शराब नहीं पीना है। इसके बाद कई लोगों ने वैक्सीन को लेकर हिचक दिखाई। जांच से कुछ भी साबित नहीं हुआ। अमेरिका में तो लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करने कुछ प्रांतों में फ्री में बियर बांटी गई थी। तो ये कुछ मिथक है जिसको आप लोगों को नहीं मानना है। आप लोगों को वैक्सीन जरूर लगाना है।